पेनिट्रेशन टेस्टिंग की डिमांड एथिकल हैकर एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से ज़्यादा है, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम रियल लाइफ सिमुलेशन या फिर रियल वर्ल्ड अटैक करके वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं, जो कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट बता देती है अटैक का एंड कितना इम्पैक्ट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है इसमें। एथिकल हैकिंग एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस अपने आप में बहुत ही एडवांस एंड बहुत ही अच्छी फील्ड है, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काफ़ी डीपली हम जाके वहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं रियल लाइफ अटैक्स करके। सो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। सो दिस इज योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग मॉड्यूल 1। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, जिसका ये मॉड्यूल 1 है। यहाँ पर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्टार्टिंग समझने वाले हैं, यानी बेसिक्स को समझने वाले हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यस, ये कंप्लीट पार्ट थ्योरी रहने वाला है। यस, विदाउट थ्योरी आप प्रैक्टिकल तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए इस पार्ट को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप प्रैक्टिकल को समझते हो। सो स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहना, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में है। यस, रोड मैप भी इंक्लूड कर दिया है मैंने इसी के अंदर, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या, इसको समझने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। तो मैं यहाँ पर आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा एंड आप अपना कंसंट्रेशन मेरे ऑडियो पर रखना एंड एल्सो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस पर। तो डेफिनेशन क्या होती है एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। देखो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, ये एक एडवांस सिक्योरिटी टेस्टिंग है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एथिकल हैकिंग हम लोग सीखते हैं। एथिकल हैकिंग जो है वो कंप्लीट वास्ट फील्ड है, मतलब उसमें हर चीज़ हम सीखते हैं एथिकल हैकिंग में। लेकिन आप जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो यहाँ पर फोकस्ड रह के एक ही फील्ड चूज़ करनी होती है या फिर एक ही चीज़ में टेस्टिंग करनी होती है। एथिकल हैकिंग में आप कंप्यूटर भी सीखते हो, कंप्यूटर हैकिंग भी सीखते हो, वेबसाइट हैकिंग भी सीखते हो, एंड्रॉयड हैकिंग भी सीखते हो एंड मल्टीपल तरह की चीज़ें सीखते हो। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप एक ही जगह पे फोकस्ड होते हो, जैसे कि आपको कैसे भी करके एक वेबसाइट किसी भी चीज़ में वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, कैसे उसको हैक किया जा सकता है, उस चीज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन की अगर हम बात करें इसके, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा ये एक एडवांस टेक्निक है। यस, एथिकल हैकिंग से एडवांस्ड होती है, क्योंकि एथिकल हैकिंग में आप हैक करना सीखते हो एंड वहाँ पर लैब्स का यूज़ करते हो, बट यहाँ पर रियल लाइफ अटैक्स हो रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी लैब्स इंक्लूड होता है, बट यहाँ पर रियल लाइफ अटैक होता है, रियल वर्ल्ड अटैक होता है। कंपनी में जाके हमको अटैक करना पड़ता है, उनके सर्वर में एक्चुअल में जाके हमको सर्वर्स में वहाँ पर अटैक करना पड़ता है, इसलिए इसको एडवांस टेक्निक कहा जाता है। बेसिकली ये कंट्रोल्ड हैकिंग प्रोसेस है। मतलब कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि जब भी आप टेस्टिंग करो, मतलब अगर आप किसी कंपनी में टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई जब रियल लाइफ में जाते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने, तो वहाँ पर हम कोई भी लैब्स का यूज़ नहीं करते। बेसिकली हम एक्चुअल में उनके सर्वर को हार्म कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनके सर्वर पे अटैक कर रहे होते हैं। तो जब रियल सर्वर होगा, वहाँ पर रियल सर्वर में अगर आप अटैक करोगे तो हो सकता है कोई डैमेज हो सके, ठीक है, डैमेज हो जाए या फिर उनका सर्वर सर्विसेज डाउन हो जाए, उनकी वेबसाइट डाउन हो जाए, जो भी है। बट इसको कंट्रोल्ड वे में क्यों कहा गया है कि कंट्रोल्ड हैकिंग प्रोसेस है? तो पेनिट्रेशन टेस्टर जो वहाँ पर पेनिट्रेट करने गया है उस वेबसाइट को, उस सर्वर को, उसको पता होना चाहिए कि ये अटैक से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है, एंड उस इम्पैक्ट को सॉल्व कैसे करना है वो पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल्ड अटैक कहा जाता है। इसका मतलब अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहीं पर कर रहे हो, किसी भी सर्वर पे कर रहे हो, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कितना इम्पैक्ट करने वाली है, वो अटैक कितना इम्पैक्ट करने वाला है उस सर्वर पे, एंड वो सर्वर कितना मतलब कितना इम्पैक्ट करेगा उस कंपनी को। कहीं उसकी सर्विस डाउन तो नहीं हो जाएगी, कहीं
उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो जाएगी जहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा सर्वर बंद हो जाए, या फिर कहीं कंपनी को लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड वे में, यानी अटैक करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यही एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग है बेसिकली, ठीक है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का और भी चीज़ें हैं। जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है, मतलब जैसे मैंने कहा कि एक कंट्रोल्ड हैकिंग प्रोसेस है जिसमें एथिकल हैकर को सिस्टम हैक करना होता है बेसिकली, या कोशिश करनी होती है लेकिन परमिशन के साथ। जैसे अगर क्या होता है कि आप लोगों ने बग बाउंटी प्रोग्राम या बग हंटिंग प्रोग्राम सुना होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट से अपनी चीज़ों को लिस्टेड करती हैं कि आप वहाँ पर टेस्टिंग करो। एग्जैक्टली वैसे ही पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, अपनी वेबसाइट या फिर अपने सर्वर को हैक करने के लिए एक हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर हायर करता है, ताकि वो चेक करे उसके सर्वर्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिक्योरिटी ब्रीचेस है, ठीक है, एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से फ्यूचर में उसका सर्वर हैक हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर रियल लाइफ अटैक करके कोई हैकर आएगा जिसको वो हायर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये परमिशन के साथ होगा, मतलब कंपनी एंड उस हैकर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो वो परमिशन के साथ उनके सर्वर को हैक करेगा। देन उसके बाद जाके जो भी अगर जैसे हैक हो जाता है तो उसके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे, कैसे उसको सिक्योर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं आगे। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली एक एडवांस्ड वर्जन है, एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट्स की कमियां पता कर सकते हो। आई होप आप सभी को पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है वो समझ में आ गई होगी। बेसिकली कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर यह भी होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, बट यहाँ पर डिफरेंस है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में एंड आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। क्या डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। अगर आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली ऑटोमेटेड टूल का यूज़ करता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल यूज़ होते हैं एंड सिर्फ वीकनेस डिटेक्ट होती है, मतलब जो कमियां होती हैं सिस्टम की वो डिटेक्ट होती है, ठीक है। मतलब आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड ओपन पोर्ट्स, सिर्फ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वल्नरेबिलिटी में प्रॉब्लम ये होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में कि ये सिर्फ लिस्ट देता है कि एक्सप्लॉइट, मतलब लिस्ट बताता है कि ये कमियां हैं, वो एक्सप्लॉइट करके नहीं बताता कि बेसिकली ये कमियां हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो आपको ये नहीं बताता, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ आपको लिस्ट दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, आप दो चीज़ें पढ़ते हो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थ्योरी आप सिर्फ पढ़ पाते हो लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिकल में आती है, am I right? तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आपको सिर्फ थ्योरी एक लिस्ट लिख के दे देता है, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी होता है जो कि जिसमें थ्योरी पार्ट ही होगा, आपको प्रैक्टिकली ये पता नहीं चलेगा कि उसमें मतलब क्या क्या एक्सप्लॉइट होगा, कैसे एक्सप्लॉइट होगा एंड एवरीथिंग। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको ये पता चल जाएगा, जैसे रियल अटैक सिमुलेशन होगा, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रियल अटैक सिमुलेशन होता है। तो रियल अटैक सिमुलेशन जब भी होगा तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में आप अटैक कर रहे होगे सर्वर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, इस कमी की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके देख सकते हो कि कितना डैमेज होगा, है ना। मतलब जैसे एक सिस्टम को आपको हैक करने के लिए दिया कि भैया आप टेस्ट करो इसमें कितना क्या है, कैसा है। एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपको इसमें चेक करने के लिए दिया कि आप इसको टेस्ट करो, इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो आप उन कमियों को पता करोगे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करके, मतलब जो उसमें कमी है उस कमी को यूज़ करके आप उसको हैक करोगे। जब आप उसको उन कमियों को यूज़ करके आप उसको हैक करोगे तो ये पता चलेगा कि उसको हैक करते वक्त आपने क्या क्या स्टेप लिए और क्या क्या चीज़ें फॉलो की जिसकी वजह से ये हैक हुआ एंड इससे क्या इम्पैक्ट हुआ। जब वो हैक हुआ वहाँ पर तो उसका क्या इम्पैक्ट था। तो बेसिकली ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जो कि रियल लाइफ इम्पैक्ट दिखाएगा एंड रियल डैमेज पता चलेगा आपको। जब आप रियल लाइफ अटैक करोगे तो जाहिर सी बात है आप उसका एक्सेस लोगे एंड उस एक्सेस के वजह से
यानी आपने उस सिस्टम को जब हैक किया, उसको हैक करने की वजह से कितना डैमेज हुआ है उस सिस्टम में, सामने वाले के सिस्टम में जब आपने हैक किया तो कहाँ तक आपने उसका एक्सेस लिया, वो सारी चीज़ें आप इस पर इंक्लूड कर सकते हो, इसमें देख सकते हो, आप उसमें फील कर सकते हो एक्चुअल में। ठीक है, तो बेसिकली ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत एडवांस लेवल का अटैक होता है। और एग्जांपल अगर देखें हम अपने सर्वर में, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम है जो कि एक वनरेबल है एंड इसका पासवर्ड वीक है। ठीक है, पासवर्ड वीक है, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में क्या आएगा कि सिर्फ लिख के आ जाएगा। कैसे लिख के आएगा? वीक पासवर्ड। ठीक है, वीक पासवर्ड लिख के आ जाएगा कि भैया आपका पासवर्ड वीक है, आप चेंज कर लो। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ऐसे नहीं होगा। पेनिट्रेशन टेस्टर जो होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की प्रोसेस में वो एक्चुअल में उस वीक पासवर्ड से उस पासवर्ड को क्रैक करेगा एंड लॉगिन करके दिखा देगा कि आपका पासवर्ड वीक है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ये आपको सिर्फ लिख के दे देगा, एक रिपोर्ट में ऐसे बना के दे देगा कि आपका पासवर्ड वीक है, बट यहाँ पर वो आपको लॉगिन करके दिखा देगा। पेनिट्रेशन टेस्टर आपको लॉगिन करके दिखा देगा कि भैया ये आपका पासवर्ड वीक था, इस वजह से मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। सेकंड, अगर सर्वर वनरेबल है, सर्वर अगर वनरेबल है तो आपके वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में, जो लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं उसमें वो सिर्फ ऐसे ही बता देगा कि आपके सर्वर में ये कमियां हैं, बट पेनिट्रेशन टेस्टर डायरेक्टली उस पर एक्सेस ले लेगा, आपके सर्वर का एक्सेस लेके दिखा देगा कि ये कमियां हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को फ़र्क पता चल गया होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कि कैसा पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। हम वहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं, रियल लाइफ अटैक करते हैं, एंड ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग या एनालिसिस से काफ़ी डिफरेंट होता है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब रोड मैप क्या है पेनिट्रेशन टेस्टर का। तो यहाँ पर बेसिकली आप सभी को यहाँ पर नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज चाहिए। बेसिकली नेटवर्किंग जो है वो बहुत बेसिक है एंड इसके बारे में नॉलेज चाहिए, क्योंकि विदाउट नेटवर्किंग आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में नहीं आ सकते। नेटवर्किंग जो है ये आपको बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि आप आगे बढ़ के नहीं सीख सकते, वो आप नेटवर्किंग में ही सीख सकते हो कि इनक्रिप्शन कैसे काम करता है, डिक्रिप्शन कैसे काम करता है, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एंड अदर थिंग्स, फाइल्स आप शेयर कैसे कर पा रहे हो, वो आपको नेटवर्किंग ही बताएगा। तो आप नेटवर्किंग पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लिनक्स ये मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इसके बारे में आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, आप ऑब्वियस सी बात ये है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की वीडियो देख रहे हो, ना कि एथिकल हैकिंग या फिर नॉर्मल नेटवर्किंग की। तो आप अगर नॉर्मल नेटवर्किंग या फिर आप एथिकल हैकिंग देख रहे होते तो वहाँ पर मैं समझ सकता था कि आपने लिनक्स के बारे में नहीं सुना है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की वीडियो आप देख रहे हो तो आपने लिनक्स के बारे में ज़रूर से सुना होगा एंड आपने यूज़ भी लिया होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल तक एक्सेस देता है एंड बहुत डीप लेवल तक हमको परमिशन दे देता है सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिनक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके पास विंडोज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ सर्वर्स आपके विंडोज़ के भी होते हैं एंड कुछ टूल्स आप विंडोज़ में भी रन करते हो, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप एथिकल हैकिंग आ जाओ, मतलब नेटवर्किंग से होते हुए लिनक्स एंड विंडोज़ सर्वर तक आ जाओ, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तक। एंड एथिकल हैकिंग का नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि एथिकल हैकिंग में आपने क्या क्या किया, कैसे किया एंड एवरीथिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग का नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि एथिकल हैकिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप पहले से बहुत सारी चीज़ें सीख के आ सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक एडवांस कोर्स होता है, तो उसके काफ़ी सारे बेसिक्स होते हैं, जैसे सिस्टम हैकिंग, मेटास्प्लॉइट्स, अटैक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, मल्टीपल थिंग्स, नेटवर्क स्कैनिंग क्या होती है, एनुमरेशन क्या होती है,
वो सारी चीज़ें आप एथिकल हैकिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो ऑलरेडी, तो आपका बर्डन कम हो जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आने के बाद। तो आपको एथिकल हैकिंग कंपलसरी है करना जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आओ। उससे पहले, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पहले आपको एथिकल हैकिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एथिकल हैकिंग का कोर्स आपने कर रखा हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। देन नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी एथिकल हैकिंग के बाद आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की यहाँ पर मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप यहाँ पर सीख सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में डाउट ये होगा कि सर हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अभी एआई के अभी जो जनरेशन चल रही है एआई वाली, इसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी आपको लैंग्वेजेस की, क्योंकि आप उनकी हेल्प ले सकते हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि आप एआई पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हो तो आप पाइथन जैसी एक लैंग्वेज सीख सकते हो स्क्रिप्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रोड मैप। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज आपका नेटवर्किंग रहने वाला है। पहले आप नेटवर्किंग पढ़ोगे, देन लिनक्स, उसके बाद आप यहाँ पर विंडोज़, देन उसके बाद आप यहाँ पर एथिकल हैकिंग सीखोगे, देन उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आओगे। देन अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, देन आप एथिकल हैकिंग के साथ साथ या फिर लिनक्स के बाद आप यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि पाइथन है। सो आई होप आप सभी को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप सभी के मन में ये भी डाउट होगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं सीखूंगा कैसे, और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये, नेटवर्किंग, लिनक्स एंड एथिकल हैकिंग, इनमें ही आपके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेस होते हैं। सो डोंट वरी, हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। आप यहाँ पर हमारा जो एडवांस कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो, हमने यहाँ पर बेसिकली आपके लिए एक कोर्स बनाया हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पर आप एथिकल हैकिंग के कोर्स में ही यहाँ पर आप 3 कोर्सेज कर सकते हो। पहला एथिकल हैकिंग तो इंक्लूडेड रहेगा, जिसको हम EH कहते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्किंग भी है इसी में इंक्लूडेड। देन नेटवर्किंग के साथ साथ आप यहाँ पर लिनक्स का भी कोर्स मिल जाएगा आपको। सो बेसिकली यहाँ पर एक कोर्स के साथ आपको 2 कोर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इन कोर्सेज के बाद आप रजिस्टर्ड कर सकते हो खुद को। इस नंबर पे कनेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करो, ठीक है। एंड इस नंबर पे कनेक्ट करके आप खुद को इन कोर्सेज के लिए रजिस्टर्ड कर लो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए बेसिकली ये नंबर है। यस, ये पेड कोर्स है बट अमाउंट काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, यानी जहाँ पर इसके चार्जेस, इन सभी कोर्सेज के चार्जेस 30 से 40 हज़ार रुपये होता है, बट यहाँ पर हमने अंडर 10,000 में, मतलब 10,000 के अंदर में ये तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। लैब्स भी है, टूल्स भी हैं एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा एंड बहुत मतलब आपको लग रहा होगा कि नॉलेजफुल नहीं होगा। इसको न्यू वर्जन हैकर ने डिज़ाइन किया है, यानी हमने मिल के डिज़ाइन किया है, तो आपके पर्सपेक्टिव से, नॉलेज पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इसीलिए इस कोर्स में आपको बेसिकली 60+ मॉड्यूल्स हैं, 60+ मॉड्यूल्स हैं, यानी आपको यहाँ पर अराउंड एंड अराउंड कह सकते हो कि 58 क्लासेस आपकी रहेगी नेटवर्किंग की, 45+ क्लासेस रहेगी आपकी लिनक्स की, एंड 100+ क्लासेस, ये 200-300 के ऊपर भी क्लासेस हैं। 100+ इसीलिए लिखा गया है क्योंकि 100 से ज़्यादा है। एंड 100 से ज़्यादा ये नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं कि 100 से ज़्यादा है तो 101, 102 होगी। इसका मतलब ये है कि 300-400 क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जब इतनी ज़्यादा क्लासेस हैं तो कितना डीप नॉलेज होगा इसमें। प्लस इसमें सिर्फ थ्योरी ही नहीं है, प्रैक्टिकल है। आपको लैब दिया जाएगा प्रॉपरली, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। एंड जब आप ये सारे कोर्सेज कर लेते हो एथिकल हैकिंग के, तो आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है।
बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही करना है या कुछ और करना है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। देखो, ये बातें जानना ज़रूरी है कि आफ्टर एथिकल हैकिंग आपके पास 2 से 3 फील्ड्स होती हैं। जैसे आपने एथिकल हैकिंग किया, आपको एथिकल हैकिंग के बाद 2 चॉइसेस मिलती हैं। या तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज्वाइन कर लो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम पेन टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर लो, या फिर आप डिजिटल फॉरेंसिक कर लो, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक। यहां पर दोनों में फर्क क्या है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली आपने समझा क्या होता है, वही वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना। डिजिटल फॉरेंसिक बेसिकली एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। मतलब इसमें डिजिटल फॉरेंसिक में आप सीखते हो कि कैसे आप साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम प्राइवेट फर्म्स या फिर अपने स्टेट पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक में, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप बेसिकली कंपनीज के थ्रू, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो एथिकल हैकिंग के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या डिजिटल फॉरेंसिक दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर ले सकते हो। इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप 10th के बाद कॉमर्स लेना है या साइंस, वो चूज़ करते हो, वैसे ही यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बाद आप ये चूज़ कर सकते हो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है या फिर डिजिटल फॉरेंसिक पे जाना है। डिजिटल फॉरेंसिक इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स। यहाँ पर आप साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एंड गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, पुलिस वालों के साथ काम कर सकते हो इस फील्ड के थ्रू। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, उन वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हो जो कमियां होती हैं उनमें रियल लाइफ अटैक्स करके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग लॉन्च, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमने ऑन कर दिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, बट लॉन्च अभी हुआ नहीं है, ठीक है। लॉन्च अभी हुआ नहीं, तो आप यहाँ पर जाके रजिस्टर्ड कर सकते हो खुद को कि आपको भैया रजिस्टर्ड करना है, आपको ज्वाइन करना है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बट एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक हम पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले से अवेलेबल है हमारे पास। तो आप इन दोनों में से अगर एथिकल हैकिंग कर चुके हो तो आप पेनिट्रेशन डिजिटल फॉरेंसिक कर सकते हो। अगर आपने एथिकल हैकिंग नहीं की है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ताकि आपको, हाँ एक चीज़ और है कि विदाउट एथिकल हैकिंग आप डिजिटल फॉरेंसिक भी नहीं कर सकते, तो पहले आपको एथिकल हैकिंग करना होगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है या फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अपना करियर बनाना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, यहाँ पर हमारी टीम मिलेगी जो आपको रिस्पॉन्स देगी एंड आपको गाइड करेगी बेटर वे से। यस, इस कोर्स का प्राइस है 10,000 के नीचे, यानी 10,000 से नीचे है, एंड इसका 20,000 से नीचे है, ठीक है। यानी मतलब 20,000 एग्जैक्ट, मतलब कह सकते हो कि 20,000 से सस्ता ही होगा, बहुत सस्ता है, एंड 10,000 से बहुत सस्ता है, ठीक है। मतलब हमने अंदर रखा है सभी के, ताकि अफोर्ड कर पाएँ लोग। एंड एथिकल हैकिंग में मैंने जैसे आपको बताया 3 कोर्सेस मिल रहे हैं, लैब्स मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी एडवांस कोर्स है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे ज्वाइन करना है। नो, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि आपने समझा यहाँ पर कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को पेन टेस्टिंग भी कहते हैं, उसका एक नाम पेन टेस्टिंग है, मतलब PEN एंड देन टेस्टिंग, एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग उसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ हैकर्स के बारे में आपने सुना होगा एथिकल हैकिंग में। टाइप ऑफ हैकर्स जैसे कि ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ग्रे हैट, ये 3 तरह के आपने मेनली हैकर सुना होगा। उसके बाद और भी होते हैं ब्लू हैट, रेड हैट एंड एवरीथिंग, हम उनकी बात नहीं करेंगे। मेनली ये 3 तरीके के होते हैं। ब्लैक हैट के बारे में आपने सुना होगा कि ये हमेशा गलत काम करता है, यानी इलीगल हैकिंग करता है, ठीक है।
पैसे के लिए एंड एवरीथिंग, उन सभी के लिए उसका मोटिव हमेशा पैसा होता है, ठीक है। वाइट हैट हैकर यहाँ पर हमेशा लीगल काम करेगा, मतलब हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करेगा, ठीक है। मतलब किसी को डैमेज नहीं करेगा, विदाउट परमिशन हैकिंग नहीं करेगा, ठीक है। एंड ये फाइट करता है अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब ब्लैक हैट हैकर्स से फाइट करने के लिए होते हैं ये वाइट हैट्स। देन आपका आता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर बेसिकली यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन? ये ग्रे हैट हैकर। मतलब ये इलीगल हैकिंग भी करता है, लीगल हैकिंग भी करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो इन दोनों के मोटिव्स के हिसाब से, मतलब ये जैसा काम करेंगे उस काम के हिसाब से इनको एक टैग दिया गया है, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। मतलब ये वाइट हैट, ब्लैक हैट हैकर अगर गलत काम कर रहा है तो इसको ब्लैक हैट टैग दे दिया गया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस उनके काम करने की वजह से, उन्होंने जैसा काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनको एक टैग दे दिया गया है ब्लैक, वाइट एंड ग्रे का। तो ये है, इसने गलत काम किया तो उसको ब्लैक, इसने सही काम किया तो वाइट, एंड ये जो है दोनों काम करता है इसको ग्रे कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब वाइट में कभी आप कलर मिक्सिंग करके देखो, तो जब आप वाइट के अंदर ब्लैक मिक्स करोगे तो वो ग्रे का कलर लेता है। हमेशा देखना, थोड़ा सा ब्लैक के अंदर वाइट मिक्स करो या वाइट के अंदर ब्लैक मिक्स करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ग्रे कलर। इसलिए ये दोनों का मिक्सअप होता है ये वाला हैकर। ये दोनों इलीगल एंड लीगल काम दोनों करता है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं समझा क्यों रहा हूँ, ये आपको समझने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपने एथिकल हैकिंग में भी सीखी हुई है, इनको बताने की क्या ज़रूरत है। बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने एथिकल हैकिंग में सीखी थी, सेम चीज़ें आपकी यहाँ पर इसमें होती हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। कैसे? ये देखिए, बस हम इनको हैकर नहीं कहते, हम इनको बॉक्स कहते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स यहाँ पर देखो, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, ठीक है। ये ब्लैक, ये वाइट एंड ये ग्रे। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली यहाँ पर जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, टेस्टिंग तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम बेसिकली परमिशन तो लेते ही हैं, बट ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है इसमें पेनिट्रेशन टेस्टर के पास ज़ीरो नॉलेज होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होता उसके पास, सिर्फ कंपनी का नाम पता होता है, बाकी कुछ पता नहीं होता कि किस कंपनी में टेस्टिंग करनी है, एवरीथिंग सिर्फ कंपनी का नाम पता होगा। एक्चुअल में यही रियल वर्ल्ड सिमुलेशन होता है, एक्चुअल में रियल अटैक यही होता है। इसमें फीचर्स क्या होते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है ये ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलती है, ऑशेंट यूज़ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉर ड्राइविंग कैसे करनी है, मतलब अटैक्स को कैसे ड्राइव करना है, एंड यहाँ पर डीलिंग कैसे करनी है वॉर्स के साथ, मतलब जो अटैक होगा उसमें डील कैसे करना है, वो अटैक करना कैसे है, उसकी पूरी प्लानिंग उसमें होती है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन इसलिए आ जाती है, जैसे मैं बताऊं कि ये एक्सटर्नल हैकर होता है, मतलब बाहर का हैकर होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल हैकर नहीं होता, जैसे कुछ लोग कंपनी में भी हायर करते हैं ना, वो नहीं होता यहाँ पर। ये बेसिकली एक्सटर्नल हैकर होता है। एक्सटर्नल हैकर मतलब कि कह सकते हो कि जिसमें बाहर से हायर किया हुआ हो, उसके पास कंपनी के नाम के अलावा कोई और नॉलेज ना हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जिसमें जो पेनिट्रेशन टेस्टर है, जो टेस्ट करने वाला है, जो अटैक करने वाला है, उसके पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। टेस्टर बिल्कुल एक्सटर्नल अटैकर यानी हैकर की तरह काम करेगा। देन यहाँ पर बिना किसी इंटरनल इंफॉर्मेशन की, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कोई इंटरनल नॉलेज नहीं होगा उसके पास। एंड इसमें टेस्टर के पास कोई सोर्स कोड नहीं होता है, मतलब इसको कोई सोर्स कोड, आपने सोर्स कोड के बारे में सुना होगा, जो भी वेबसाइट की प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग जो कोड होते हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। नेटवर्क जो स्ट्रक्चर है उसका कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्रेडेंशियल, यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ नहीं मिलता,
ठीक है। एंड सिर्फ पब्लिक फेसिंग सिस्टम दिया जाता है। पब्लिक फेसिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आप अपने गूगल देख रहे होते हो, कोई वेबसाइट अपने साइड से देख रहे होते हो सर्च करके, ठीक है, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो, ये पब्लिक है, मतलब कोई भी अपने तरफ देख सकता है, लेकिन यूट्यूब के पीछे बैकएंड में क्या प्रोग्रामिंग चल रही है वो कोई नहीं देख सकता। तो जो आप यहाँ पर सामने देख रहे हो ये पब्लिक सेक्टर है, मतलब पब्लिक फेसिंग सिस्टम है। एंड उसके बैकएंड में जो सोर्स कोड चल रहा है वो इंटरनल है। तो इनके पास उतनी नॉलेज होती है जितनी कि अभी आपके पास है, मतलब ये एक्सटर्नली बस करते हैं। मतलब जो एक रियल हैकर इंटरनेट से देख सकता है बस उतना ही एक्सेस हो सकता है, जो आप अपने आंखों से वहाँ पर देख सकते हो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उनके पास नॉलेज, एंड उतना ही एक्सेस करेंगे। तो इनके पास एज अ इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया जाएगा, जैसे टेस्टर को वेबसाइट का एक URL दे दिया जाएगा, इनके पास URL आ जाएगा। देन उनको ये नहीं पता होगा कि उस बैकएंड में क्या चल रहा है, डेटाबेस क्या है एंड सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कुछ नहीं पता होगा। अब ये जो इसको करना है वो करेगा, जैसे स्कैनिंग करेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करेगा, देन उसको एक्सप्लॉइट करेगा, देन कंपनी को रिपोर्ट करेगा। वो सारी चीज़ें इसको खुद करनी होगी। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है जिसके पास सिर्फ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनल कुछ नहीं होती। तो इसको आप कह सकते हो, इसको हम रियल पेन टेस्टिंग बोलते हैं, या फिर रियल अटैक बोलते हैं, इसको रियल सिमुलेशन बोलते हैं। रियल वर्ल्ड सिमुलेशन यही होता है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में ये है कि रियल वर्ल्ड अटैक सिमुलेशन हो जाता है, ठीक है, एंड अननोन वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट हो जाती हैं जो जनरली पता नहीं होती, एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो पोस्चर है वो क्लियर हो जाता है, मतलब जो बाहर के साइड से सिक्योरिटी है वो भी पता चल जाती है। बट इसका डिसएडवांटेजेस ये है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कि टाइम ज़्यादा लगता है, एंड जो कवरेज है वो लिमिटेड हो सकती है, मतलब ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो पाती ना, क्योंकि बाहर साइड में है। एंड इंटरनल फ्लोज मिक्स हो सकते हैं, मतलब जो इंटरनल है, जो इंटरनल के जो सिक्योरिटी हैं वो मिस हो सकती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली टेस्टर को सिस्टम के अंदर का पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाता है, जैसे एक डेवलपर के पास होता है या फिर कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज़ के पास होता है, वैसे पूरे सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब कि एक्चुअल में सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को बता दिया जाता है। इसके पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है, नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस का सारा स्ट्रक्चर होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी होते हैं, एंड APIs, लॉजिक फ्लोज, कॉन्फ़िगरेशन सब इसको पता होती है। मतलब सिस्टम का पूरा एक्सरे मिल जाता है, एक तरह से इसको कह सकते हो। सिस्टम के बारे में सब इसको पता चल जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि इन सभी को यूज़ करके क्या कमियां हैं वो पता कर सकता है। तो ये बेसिकली हर एक कमी को यूज़ करेगा एंड उसको बेसिकली यहाँ पर मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन देगी उसके बेस पे टेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक बैंकिंग एप्लीकेशन दिया गया है, कंपनी जो है वो टेस्टर को देती है, जैसे सोर्स कोड दे दी, एडमिन लॉगिन पेज दे दिया, उसने डेटाबेस एक्सेस करके दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा ये जो अटैकर होगा, टेस्टर, इसको हम अटैकर नहीं करेंगे, टेस्टर कहेंगे, क्योंकि इसने परमिशन के साथ यहाँ पर एंटर किया। तो ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा। मतलब जैसे अब डायरेक्टली कैसे चेक करेगा, अब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो डायरेक्टली ही टेस्ट करेगा। यहाँ पर जैसे कोड वल्नरेबिलिटीज, SQL इंजेक्शन करेगा, XSS चेक करेगा, एसेट्रा, ये सारी चीज़ें करेगा। और ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड बिजनेस मतलब जो बिजनेस है उसके हिसाब से ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लॉजिक के हिसाब से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक करेगा। इसमें बेसिकली वाइट बॉक्स में टेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर पहले तो आपको समझाना होता है कि मतलब समझना होता है कि जो सिस्टम का डिज़ाइन फ्लो है वो पूरा समझना, ठीक है। देन कोड, सोर्स कोड को एनालिसिस करना होता है कि कहीं उसमें कोई ग्लिच है क्या। देन उसके बाद जो लॉजिक फ्लो है, इनसिक्योर कोडिंग है, वीक जो भी कह सकते हो वैलिडेशंस हैं उनको चेक करना होता है। देन एक्सप्लॉयटेशन करना होता है, मतलब उन सभी में अगर कोई कमी है, जैसे सोर्स कोड में, आर्किटेक्चर में, इन सभी में कोई अगर कमी है तो उसको एक्सप्लॉइट करना होता है।
यानी एक्सप्लॉइट करोगे तो उससे प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये कमी है, देन उसको डिटेल रिपोर्ट बना के देनी होती है कंपनी में, ठीक है। तो इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, एंड अगेन इनके साथ सारा एग्रीमेंट बनता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ये लीक नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लैक बॉक्स जो है एक्सटर्नली अटैक करेगा जिसके पास जीरो नॉलेज होगा, एंड वाइट बॉक्स इंटरनली टेस्ट करेगा जिसके पास फुल नॉलेज होगा उस आर्किटेक्चर का। नाउ अब हम बात करेंगे कि ग्रे बॉक्स क्या होता है या ग्रे बॉक्स कैसे काम करता है। तो ग्रे बॉक्स जैसे कि आप कह सकते हो एक ऐसा पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अप्रोच है जिसमें टेस्टर के पास पार्शियल नॉलेज होता है सिस्टम के, ठीक है। पार्शियल नॉलेज का मतलब ना फुल्ली आउटसाइडर भी नहीं होता ये, एंड फुल्ली वाइट बॉक्स भी नहीं होता, हाफ नॉलेज होता है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी इसके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टर की नॉलेज होगी एंड थोड़ी सी वाइट बॉक्स, मतलब थोड़ी इंटरनल एंड थोड़ी एक्सटर्नल नॉलेज होगी यहाँ पर, ठीक है। उसी को ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। तो बेसिकली थोड़ी सी इसके पास इंटरनल फ्लो मिल जाएगा, बाकी वो खुद डिस्कवर करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रे बॉक्स हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी भी अगर इसको इंटरनली मिल जाएगा, जैसे अगर मैं ग्रे बॉक्स यूजुअली इन्फो जो दी जाती है ग्रे बॉक्स को, उसमें लिमिटेड क्रेडेंशियल्स होते हैं, मतलब कुछ लॉगिन्स दे दी जाती हैं, यूज़र लॉगिन्स, बेसिक्स आर्किटेक्चर का ओवरव्यू बता दिया जाता है, ब्लूप्रिंट नहीं देते यहाँ पर, एंड बेसिक आर्किटेक्चर का ओवरव्यू दे दिया जाता है, एप्लीकेशन कैसे काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है वो बता दिया जाता है, APIs के कुछ एंड पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब हाफ नॉलेज एंड थोड़ा सा इसको नॉलेज हाफ दे दिया जाएगा, एंड कुछ ये खुद से एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब खुद से फाइंड करेगा। जैसे ब्लैक बॉक्स ने किया था, बाहर से इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया था, वैसे यहाँ पर ये भी करता है, खुद से थोड़ा सा इसको नॉलेज दे दिया जाएगा इंटरनल, एक्सटर्नल नॉलेज उसको खुद से गैदर करना होगा। सो इसीलिए इसको वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन कहा गया है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो जिससे आपका एथिकल हैकर होता है, दोनों का अलग अलग काम होते हैं, हैटिंग के ब्लैक वाइट हैट, ग्रे हैट, एवरीथिंग, वैसे ही इनका भी काम होता है। सबका अलग अलग अप्रोच होती है सभी की, एंड अलग अलग नॉलेज होता है सभी के पास। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेजेस क्या होते हैं, मतलब किन किन स्टेप से होकर आपको गुजरना पड़ता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग को करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आप रिकॉनेसेंस करते हो। व्हाट इज़ रिकॉनेसेंस? रिकॉनेसेंस मीन्स आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो जो आपका टारगेट है एंड दो सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट है, सर्वर है, उन सभी के बारे में पूरी ओवरऑल A to Z सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है आपको। इंफॉर्मेशन गैदरिंग को फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस भी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिकॉनेसेंस वर्ड यूज़ किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर स्कैनिंग किया जाता है, मतलब जो जिस बिहाफ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया है तो वहाँ पर स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग में आपकी पोर्ट स्कैनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे एक एक, जैसे अब इसके स्टेप से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम रिकॉनेसेंस को स्पेशली ट्री देखेंगे, स्कैनिंग को स्पेशली देखेंगे, तो आप यहाँ पर बस स्टेप्स को याद रखो। रिकॉनेसेंस स्कैनिंग करोगे आप, स्कैनिंग करके जो भी स्कैन के वजह से आपको नॉलेज मिलेगा स्कैन करके, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर सिस्टम का एक्सेस लोगे, ठीक है, यानी उस सिस्टम को हैक करोगे, जिसको हम गेनिंग एक्सेस कहते हैं। सिस्टम को एक्सेस उसका एक्सेस लेने के लिए अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सेस मेंटेनिंग किसको कहते हैं हम लोग कि लॉन्ग टर्म एक्सेस, यानी कभी भी आप उसको एक्सेस कर पाओ, यानी कभी भी उसको आप हैक कर पाओ, ठीक है। एंड उसके बाद आप कवरिंग ट्रैक्स करोगे। यस, ये एथिकल हैकिंग जैसे ही है, सारे स्टेप्स एथिकल हैकिंग जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉनेसेंस स्कैनिंग, स्टेप 1 रिकॉनेसेंस, देन स्कैनिंग, देन एक्सेस गेनिंग, देन मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस हम लोग लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए करते हैं ताकि हम हमेशा उस सिस्टम को हैक रखें। देन कवरिंग ट्रैक्स, यानी हम लॉग्स को डिलीट करते हैं। लॉग्स को डिलीट करना यानी कि हमको कोई पकड़ ना पाए कि हमने उसको कैसे हैक किया है बेसिकली,
ठीक है, मतलब हमारी जो प्रूफ्स होते हैं, हमारे जो कह सकते हो कि जो हमने चीज़ें एक्सेस की हैं उस सभी का लॉग्स बनता है, उन लॉग्स को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली कवरिंग ट्रैक्स। सो आई होप आप सभी को कवरिंग ट्रैक समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब जैसे हमने यहाँ पर टेस्टिंग के फेजेस को देखा है ना, जितने भी टेस्टिंग के फेजेस होते हैं उनको हमने देखा। अब इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मैं रिकॉनेंसेस को डिस्कस करूंगा, देन स्कैनिंग को। रिकॉनेंसेस में क्या क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉनेंसेस आपके दो टाइप के होते हैं, बस। तो एक तो पैसिव रिकॉनेंसेस होता है एंड एक्टिव रिकॉनेंसेस होता है। पैसिव, एक्टिव ये होता है एक तो, एंड देन ओशेंट होता है। ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव रिकॉनेंसेस। पैसिव रिकॉनेंसेस में क्या होता है, पैसिव रिकॉनेंसेस कह सकते हो कि ये एक टेक्निक है, ये एक कह सकते हो कि एक तरीके का स्टेप है जहां पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम पैसिव कहते हैं। पैसिव रिकॉन में क्या होता है, पैसिव रिकॉन में जो हैकर होता है, जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, जो पेनिट्रेशन टेस्टर है, वो कभी भी डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि पैसिव रिकॉन में वो उसकी सोशल मीडिया या फिर कह सकते हो कि उसके गूगल डॉर्किंग होती है एक टेक्निक, हु इज़ लुकअप, या फिर सोशल मीडिया से उसकी डिटेल्स निकाल लेना। यानी सिस्टम से दूर रह के या फिर जिसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है उसको पता लगे बिना हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। इसको हम पैसिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उस सिस्टम से जिसका हम, जो हमारा टारगेट है, जिस पे हम अटैक करने वाले हैं, उससे हम कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्टली करने का मतलब उसको हम पता नहीं लगने देते कि हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। देन उसके बाद आता है एक्टिव रिकॉनेंसेस। ठीक है, ओके। एक्टिव रिकॉनेंसेस में आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हम लोग गूगल डॉर्किंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, गूगल का यूज़ लेते हैं, गूगल डेटाबेस का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। हुईज़ में बेसिकली हम देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके आईपी के बारे में एंड एवरीथिंग, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हुईज़ में जाके देखते हैं। ये हम सारी चीज़ें देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, ये सारे नोट्स करके रखो। देन हम देखते हैं उसके जो भी, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं कि वो क्या करता है एंड एवरीथिंग, उसकी फैमिली क्या है एंड कहाँ जाता है एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। जॉब्स पोस्टिंग क्या है, कैसा है, क्या काम करता है एंड एवरीथिंग, वो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी आपकी पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। नाउ हम एक्टिव रिकॉनेंसेस की बात करते हैं। एक्टिव रिकॉनेंसेस यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव रिकॉनेंसेस में आप डायरेक्टली सिस्टम से हिट करते हो, अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर जैसे सिस्टम को पता करते हो उसका पोर्ट स्कैनिंग क्या है, उसकी डीएनएस क्वेरी क्या है, मतलब उसके पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उसके नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन निकालते हो। ठीक है, एंड उससे डायरेक्टली पिंग करते हो आप सिस्टम से। यानी आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के थ्रू पिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपके सिस्टम से उसमें पैकेट्स जा रहे होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पैसिव एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर एक्टिवली वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो सिस्टम से, इसलिए इसको एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। एंड एक्टिव रिकॉनेंसेस में आप उनके सर्विसेज के बारे में पता करते हो, कौन सी सर्विसेज रन हो रही होती हैं, कौन से ओएस चल रहे होते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। फॉर एग्जांपल जैसे पोर्ट नंबर 22 ओपन है तो उसके थ्रू एक्सेस ले लेना, पोर्ट नंबर 80 ओपन है, इसका मतलब उसमें वेब सर्विसेज एक्टिव है। तो ये बेसिकली जब सर्विसेज इसमें ओपन मिल गई तो वो आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमको कुछ ना कुछ एंट्री पॉइंट मिले सिस्टम के अंदर जाने के लिए। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होती है। एंड यस, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने एथिकल हैकिंग कोर्स में भी की हुई है। ठीक है, मेरा काम है यहाँ पर रिकॉल कराना कि ये सारी चीज़ें पहले से की है आपने, बट वो एक लेवल तक किया होगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा अलग लेवल में होती है, बट आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक और चीज़ का यूज़ लिया जाता है ओशेंट का।
ओशन का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंट। ये एक टेक्निक है जिसमें पब्लिकली अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक सोर्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक टारगेट के बारे में, जो टारगेट है आपका उससे रिलेटेड या फिर किसी कंपनी के बारे में, उससे सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ओशंट। ओशंट जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, एवरीथिंग, वेबसाइट, ब्लॉग, पब्लिक रिकॉर्ड, एंड ईमेल डेटा, जितना भी कह लो, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ओशंट पे लिस्टेड है, तो इसी को हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंट कहते हैं। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, ठीक है। एक्चुअल में ओशंट इन दोनों में से ही एक टेक्निक का नेम है, मतलब ओशंट इन दोनों में से एक टेक्निक्स के अंदर आता है, इन दोनों में से एक टाइप के अंदर आता है। अब ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि ओशंट एक्टिव रिकॉनेंसेस है या पैसिव रिकॉनेंसेस है, ठीक है, एक्टिव है या पैसिव है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओशंट इन दोनों में से किस में आता है, ठीक है। ओशंट में हम सोशल मीडियाज, गूगल डॉर्किंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई होप आप सभी को ओशंट एंड एवरीथिंग समझ में आया होगा, एक्टिव पैसिव। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना, टाइमलाइन को यहाँ पर मेंशन करके, ठीक है। तो आपने रिकॉनेंसेस समझ लिया कि ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है जो कि अलग अलग टेक्निक से यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट फेज आता है यहाँ पर आपका स्कैनिंग का। स्कैनिंग में आप लोग क्या करते हो? स्कैनिंग में आपको यहाँ पर पोर्ट्स को स्कैन करना होता है कि पोर्ट्स कौन कौन से ओपन हैं एंड क्या क्या एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको एंड एवरीथिंग। देन यहाँ पर आपको सर्विस डिटेक्शन देखना होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, एंड किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है। आपने पोर्ट स्कैनिंग देख लिया। अब पोर्ट स्कैन करने के बाद उस पोर्ट पे क्या चल रहा है, एसएसएच चल रहा है या फिर वेब सर्वर चल रहा है या क्या चल रहा है, वो पता करना, वो सर्विस डिटेक्शन होता है। देन यहाँ पर वर्नेबिलिटी भी स्कैन करते हैं हम लोग। यस, वर्नेबिलिटी हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वर्नेबिलिटी स्कैनिंग हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग आसान कर देती है, ठीक है। तो वर्नेबिलिटी स्कैनिंग भी करते हैं हम लोग, मतलब क्या कमियां हैं इन पोर्ट्स एंड सर्विसेज में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। एंड जितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलता है वो हम नोट करते जाते हैं अपने एक लिस्ट में, ठीक है। सो ये आपका स्कैनिंग हो गया। नाउ यहाँ पर हम एक और चीज़ होती है यहाँ पे एनोमरेशन। एनोमरेशन यहाँ पर स्कैनिंग का नेक्स्ट पार्ट होता है। स्कैनिंग में आप लोग सर्विस डिटेक्शन एंड पोर्ट डिटेक्शन एवरीथिंग देखते हो, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कुछ आइडिया दे दे। बट एनोमरेशन में, एनोमरेशन इज द पार्ट ऑफ बेसिकली एक कह सकते हो कि ये स्कैनिंग का एडवांस पार्ट है, इनहेंस्ड पार्ट है, ठीक है। एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाली जाती है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। सेंसिटिव डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उसको एनोमरेशन कहते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे यूज़र नेम्स, कितने यूज़र्स हैं उस सिस्टम में, वो एक्सट्रैक्ट करना, क्या क्या चीज़ें शेयर की जा रही हैं, क्या शेयर फोल्डर किया जा रहा है उस नेटवर्क पे, वो पता करना, सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं एंड किस बिहाफ पे चल रही हैं, उसका वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें सर्विस को यहाँ पर फाइंड करना। नेटवर्क में कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ किए गए हैं, यानी नेटवर्क में कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्जन है, वो नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी का नाम एनोमरेशन है। एनोमरेशन मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कलेक्ट करना या निकालना। एंड ये हैकर्स के लिए गोल्ड माइनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि एनोमरेशन में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हैकिंग से एक स्टेप जस्ट पीछे, इसको एनोमरेशन कहते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो निकल के आ जाती हैं सिस्टम के बारे में एनोमरेशन तक। एनोमरेशन के बाद यहाँ पर वर्नेबिलिटी एनालिसिस होती है। वर्नेबिलिटी एनालिसिस एक ऐसा स्टेप है जो कि आपने एनोमरेशन निकाला है, उसी के बिहाफ पे यहाँ पर सिस्टम की वीकनेस चेक की जाती है। मतलब अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाला है उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है। अब यहाँ पर आपको 3 तरीके की चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ पर वर्नेबिलिटी एनालिसिस में ऑटोमेटेड टूल्स भी होती हैं एंड मैनुअल टेस्टिंग भी होती है। ऑटोमेटेड टूल्स खुद वहाँ पर ऑटोमेटिकली टेस्ट करते हैं वर्नेबिलिटीज़ को, आपको एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में आप खुद वहाँ पर एक एक चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी वीक जो पॉइंट्स होती हैं,
मतलब जो वीक पॉइंट्स होती हैं उनको चेक करना होता है यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ में। जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में एंड पता चल गया है सभी को, उनको चेक किया जाता है यहाँ पर, जिसको CVE कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सिस्टम की मिस कॉन्फ़िगरेशंस चेक की जाती है, वीक पासवर्ड है या नहीं, एंड क्या क्या चीज़ें मिस कॉन्फ़िगर्ड हैं वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। जो सही से सेटिंग नहीं है वो सेटिंग देखी जाती है। इस फेज़ में सिर्फ डिटेक्शन करता, मतलब ये जो फेज़ होता है इसमें सिर्फ डिटेक्शन होता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता अब तक, ठीक है। अभी तक आपने जो भी स्कैनिंग की है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की है, इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ डिटेक्शन किया जाता है। ये अब तक आप लोग जो कर रहे हो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस तक, ये सिर्फ डिटेक्शन है, मतलब डिटेक्ट करते हो, आप अपने काम को आसान करते हो, ठीक है। यहाँ तक आपका काम आसान हो रहा होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टली आता है एक्सप्लॉयटेशन का। अब ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका एक्सप्लॉयटेशन का। नाउ व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग से निकाली है, इनोमरेशन से निकाली है, स्कैनिंग से निकाली है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस से निकाली है, उन सभी का यूज़ करके सिस्टम को हैक करना, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। जब आप उनको एक्सप्लॉइट करोगे तभी तो बता पाओगे कि हाँ ये कमी है, इस कमी की वजह से सिस्टम हैक हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स का यूज़ किया जाता है, पेलोड का डिलीवरी किया जाता है एंड सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। यानी उस कंपनी को बताया जाता है कि ये देखो ऐसे ऐसे सिस्टम हैक किया मैंने एंड ये हैक कर लिया, ठीक है, ये मैंने बेसिकली हैक किया सिस्टम को उन कमियों का यूज़ करके जो हमने अब तक स्कैन किया है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन पार्ट होता है जहाँ पर एक्चुअल में सिस्टम को हैक किया जाता है, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो भी वल्नरेबिलिटीज़ आपने फाइंड की है अब तक स्कैन करके उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपका होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन भी पार्ट है एथिकल हैकिंग का ही, बट यहाँ पर भी हम यूज़ लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एथिकल हैकिंग हम सीखते इसीलिए हैं कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ ले पाएँ। तो प्रिविलेज एस्केलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको किसी नॉर्मल यूज़र का एक्सेस मिला है, जैसे किसी कह सकते हो गेस्ट यूज़र का एक्सेस मिला है, ठीक है, तो गेस्ट यूज़र से एडमिन लेवल का एक्सेस लेना, इसी को हम प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। हम नॉर्मल यूज़र से यानी गेस्ट यूज़र से सिस्टम के एडमिन बन जाते हैं इस प्रिविलेज एस्केलेशन में। यानी हम वो काम जो कि एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र जो है वो नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है, एडमिन तक जितना एडमिन कर सकता है उतना नहीं कर सकता। तो नॉर्मल यूज़र से एडमिन बन जाना ही प्रिविलेज एस्केलेशन है। तो इस लेवल तक एक्सेस लेने के लिए हम लोकल एक्सप्लॉइट्स का यूज़ करते हैं, हम कर्नल के एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करते हैं। आई होप कर्नल्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ पर कर्नल्स को बताया गया है कर्नल क्या होता है। एंड मिस कॉन्फ़िगरेशन जो थे उनको यूज़ करके यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन लिए जाते हैं। तो प्रिविलेज एस्केलेशन जो है ये बेसिकली बहुत एडवांस लेवल ऑफ अटैक होता है। यस, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी यूज़ होता है। देन मेंटेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस ये पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा अभी जो हम देख रहे थे। मेंटेनिंग एक्सेस क्या होता है कि सिस्टम को लॉन्ग टर्म, देखो कई बार क्या होता है सिस्टम जब हम हैक करते हैं एंड हैक करने के बाद आपको एक्सेस मिल जाता है, देन अगर किसी ने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया तो सिस्टम का जो हैक है वो हट जाता है, देन वापस से वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। ये प्रोसेस बार बार फॉलो ना करनी पड़े इसलिए हम सिस्टम के मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब है कि लॉन्ग टर्म एक्सेस लेने के लिए, यानी अगर कोई सिस्टम जैसे रिस्टार्ट करे कुछ करे तो हमारा एक्सेस नहीं जाना चाहिए, वापस से कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो मेंटेनिंग एक्सेस करने के लिए हम बैकडोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, परसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, रिमोट एक्सेस का यूज़ करते हैं जिसको हम रैट एंड ट्रोजन्स कहते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैकडोर्स यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म एक्सेस ले लेते हैं। रिमोट ट्रोजन्स का यूज़ करके रिमोटली का लॉन्ग टर्म तक एक्सेस ले सकते हैं। तो ये मेंटेनिंग एक्सेस होता है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म तक एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर आप यहाँ पर आपको जैसे पता है कि हम कवरिंग ट्रैक्स करते हैं, यानी खुद के जो भी ट्रेसेस होते हैं उनको हाइड करते हैं। यहाँ पर जो भी लॉक्स होते हैं उनको डिलीट करते हैं हम लोग, है ना।
देन स्टिल्थ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन ना जाए, छुप छुप के हम लोग मतलब ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे सिस्टम के पास हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, ठीक है। या फिर एंटी फॉरेंसिक टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे फॉरेंसिक्स जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन या फिर कभी कोई इंक्वायरी हो तो उसमें हम डिटेक्ट ना हो पाए, इन सभी एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल टूल्स हैं, ये ओवरऑल टेक्निक्स हैं जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर यूज़ करता है स्टार्टिंग में। सो बेसिकली यहाँ पर जो हम टूल्स यूज़ लेते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, पेन टेस्टिंग में जो भी टूल्स यूज़ होते हैं जैसे एनमैप आपने सुना होगा, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, बर्बसूट, ये सारे जो हैं ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं एंड ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। इनको हम आने वाले वीडियोज़ में यूज़ ले लेंगे, प्रैक्टिकल्स में यूज़ लेंगे। देन यहाँ पर हम बेसिकली लीगली सारी चीज़ें करते हैं, सिस्टम को हैक करना, इनको कंप्रोमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें लीगल तरीके से करते हैं। अब लीगल क्या है, तो लीगली हम बेसिकली हम ऑथराइजेशन लेते हैं, सामने वाले जो भी बॉडी है, सामने वाला जो कंपनी है उनसे प्रॉपरली एक एग्रीमेंट करते हैं एंड प्रॉपरली वहाँ से ऑथराइजेशन करते हैं, तभी जाके लीगल होता है वो। इलीगल तरीके से करोगे तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, एंड रिपोर्टिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। रिपोर्टिंग क्या होती है, बेसिकली जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ थी आपके मतलब जो भी आपने फाइंड किया वहाँ पर, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ आपने फाइंड की, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पर, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जितने तरीके से आपने हैक किया वो बताते हो, ठीक है। क्या क्या किया वो सारे स्टेप्स बताते हो आप उनको, रेमेडिएशन स्टेप्स जिनको कहते हैं, कि कैसे कैसे आपने हैक किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया, ईच एंड एवरी पॉइंट्स आप रखते हो उस कंपनी के सामने जिसके लिए आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की है। द नेक्स्ट, कुछ लोगों का डाउट होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जैसे इन दोनों की बात करें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो एथिकल हैकर का ही पार्ट, एथिकल हैकिंग का ही पार्ट है, बट ये ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा एडवांस्ड होता है, ठीक है। एंड ये फोकस्ड होता है एक ही पॉइंट पर, ठीक है। एथिकल हैकिंग बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होता है इसमें, बिल्कुल, एंड बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। जैसे इसमें आप एथिकल हैकिंग भी एथिकल हैकिंग में आप विंडोज़, लिनक्स एंड मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को हैक करते हो, ठीक है। एंड वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, सर्वर्स, ओवरऑल देखा जाए तो एथिकल हैकिंग में आप सारी चीज़ें करते हो जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, इवन क्लाउड एंड एल्सो यहाँ पर आपके IoT डिवाइसेस, ठीक है, एथिकल हैकिंग। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग फोकस्ड होता है, या तो आप वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करोगे, वेब सर्वर टेस्टिंग करोगे, वेबसाइट टेस्टिंग करोगे, या फिर आप मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही फील्ड होती है, एक ही चीज़ होती है वहाँ पर। देन यहाँ पर आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एक्चुअल में पार्ट है एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दोनों में यूज़ होता है। मतलब ये इन दोनों फील्ड का एक चैप्टर है बस, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में सिर्फ हम वल्नरेबिलिटीज़ का एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, बट ये डीपली एक्सेस लेने का काम इनके अंदर होता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये एक चैप्टर है, ये मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक कंप्लीट बुक है, उसका एक चैप्टर मतलब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो सकता है। वैसे ही एथिकल हैकिंग बुक है, उसका एक चैप्टर जो है वो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये दोनों जो हैं, मतलब ये आपस में मिल के काम करते हैं। बिना एथिकल हैकिंग के आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। एंड विदाउट वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग नहीं कर सकते, वो भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है करना। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर लो एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर सेटअप कर लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर इस नंबर पे कनेक्ट करोगे, हमारी टीम मिलेगी एंड आपको यहाँ पर सारे प्रीमियम मॉड्यूल, टूल्स, लैब मिलेगी, ठीक है, क्लासेस मिलेगी सारी।
तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है आपको कि आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है ना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिस्टम को तोड़ता नहीं, यानी सिस्टम को हैक नहीं करता। सिस्टम को हैक करके उसकी जो कमियां हैं उसको फाइंड करके उसको सिक्योर बनाना होता है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ को पता करना है कितना कमज़ोर है, कितना वीक है, तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसको तोड़ के पता चलेगा कितना फोर्स इसमें अप्लाई करोगे तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। और उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें और कितना मटेरियल लगाना चाहिए। वैसे ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बहुत सारी चीज़ें और भी हैं थेरेटिकली, बट मैंने इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं इंक्लूड की। मुझे पता है थ्योरी ज़्यादा हो गई क्योंकि एथिकल हैकिंग का पार्ट है इसमें, नो डाउट, बट उतनी ज़्यादा नहीं ऐड किया जितना एक्चुअल में होना चाहिए। आपको नींद आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती तो यहाँ पर, इसलिए मैंने सिलेक्टेड चीज़ें ही यहाँ पर ऐड की है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। सो ये था फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मॉड्यूल कैसे काम करता है। एंड हम नेक्स्ट मॉड्यूल से यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स लाएंगे जिसमें आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। एंड मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो वहाँ पर हर वीडियो आने वाला जो भी होगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।